स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग बेटा? ठीक हो? तो हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 14.2। एक्सरसाइज 14.1 जो थी वो मैंने आपको सारी कंप्लीट करवा दी थी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स। जो टेबल दिया है ये क्या दिखा रहा है? द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स। पेशेंट्स की एजेस, ठीक है, एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। अब कहते हैं फाइंड द मोड फाइंड करो एंड द मीन ऑफ द डाटा, और मीन डाटा का मीन भी फाइंड करो। हमने क्या फाइंड करना है? हमने एक तो मोड फाइंड करना है, ठीक है, समझ आ रही है आपको? एक तो हमने मोड फाइंड करना है, दूसरा मीन ऑफ द डाटा। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी जो मोड आएगा और जो मीन आएगा, पहले हमने मोड निकालना है फिर मीन निकालेंगे। उन दोनों को जो है सेंट्रल टेंडेंसी जो उन दोनों की है उनको हमने कंपेयर करना है। ठीक है, समझ आ गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम मोड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोड। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। कैसे? इस तरह से आप लोग टेबल बना लोगे, ठीक है। जब आप वो टेबल तो आपको दिया हुआ होगा ना, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? इस तरह से टेबल बना दोगे, थोड़ा लंबी शेप में, ठीक है, समझ आ गई? ऐसे बीच में आ जाएगी लाइन, समझ आ गई? तो चलो फिर आ जाओ। यहां पर है एज इन ईयर्स, ठीक है, एज इन ईयर्स यहां पे आ गई। फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स। आप एज इन ईयर्स लेते जाओ, 5 to 15, साथ साथ लिख लो। नंबर ऑफ पेशेंट्स है 6। उसके बाद 15 to 25 और नंबर ऑफ पेशेंट्स है 11। उसके बाद 25 to 35 और नंबर ऑफ पेशेंट्स है 21। उसके बाद 35 to 45 और नंबर ऑफ पेशेंट्स है 23। उसके बाद 23, 45 to 55 और नंबर ऑफ पेशेंट्स है हमारे पास 14। उसके बाद 55 to 65 और नंबर ऑफ पेशेंट्स है हमारे पास 5। कितने हैं? 5। ठीक है, समझ आ गई आपको? क्या है हमारे पास? द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा। हमने मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने इन दोनों मेजर्स को क्या करना है? कंपेयर करना है। समझ आ गई? अब देखो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? देखो 6, 11, 21, 23, 14 और 5। इन सब में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 23। तो ये क्या है? ये 23 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसको हम रख लेंगे F1। क्या रखेंगे? F1। जो इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी है इसको रखेंगे हम F0। क्या रखेंगे? F0। और ये जो इसके आगे वाली है इसको रखेंगे हम F2। क्या रखेंगे? F2। समझ आ गई आपको? तो क्या है? ये है हमारे पास F1, ये है F0 और ये है F2। यहां तक समझ आ गई? अब सिंस द हाईएस्ट, अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सिंस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है तो मॉडल क्लास कौन सी आएगी हमारी? 35 to 45। ध्यान से समझना, क्योंकि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सिंस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है
वो 23 है, देयरफॉर मॉडल क्लास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 35 to 45। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 23 है, देयरफॉर मॉडल क्लास आ गई हमारे पास कौन सी, मैंने बताई अभी आपको 35 to 45। अब हम लिख लेंगे F0, F1 और F2 कौन कौन से हैं। ठीक है, समझ आ गई, समझ गए ना। अब देखो F0 है, मैंने बता दिया आपको पहले ही 21, F1 है हमारे पास 23 और F2 है हमारे पास कितना 14। अब बचा क्या हमें, और क्या चाहिए, और हमें चाहिए है H। H कैसे निकलता है, 15 में से 5 निकालेंगे तो आएगा 10, तो H हमारा क्या होगा 10। H इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, तो H क्या आया हमारे पास 10। समझ आ गई यहां तक, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब देखो हमने क्या करना है, मोड का फॉर्मूला लिखना है। L प्लस क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 क्या है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये है हमारे पास किसका फार्मूला, मोड का फार्मूला। लेकिन एक चीज और है इधर, इंटू एच। इस वाले में तो मोड ही निकलेगा, मीन के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, पहले आप मोड का सीख लो। यहां पर मैंने बताया सिंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23, मॉडल क्लास आ गई 35 to 45। F0 जो होता है, ये जो मॉडल क्लास आई इसको F1 रखा है, इससे पीछे वाले को F0 और इससे आगे वाले को F2। ठीक है, समझ आ गई। F0, F1, F2 लिख लिया, हाइट भी लिख ली हमने। यहां तक आपको समझ आ गई है ना, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गई, देख लो कोई मुश्किल तो नहीं है। तो चलो लगाओ। अब हमने क्या करना है, L क्या है, L मैं लिख देती हूं। L जो होती है ना वो लोअर लिमिट होती है, क्या होती है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जो है, मॉडल क्लास है हमारी 35 to 45, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 35। क्यों, क्योंकि ये लोअर लिमिट है और ये 45 जो है ये अपर लिमिट है। ठीक है, समझ आ गई, लोअर लिमिट है हमारी 35। अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, L की जगह आपने लोअर लिमिट पुट करनी है 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 23, 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना है 21 माइनस F2 कितना है 14। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। इज इक्वल टू, अब 23 में 35 प्लस 23 में से 21 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, कितना आएगा 2 अपॉन 23 इंटू 2 कितना आ जाएगा 46 माइनस 21 माइनस 14। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस, अब 21 और 14 दोनों माइनस के हैं, इनको प्लस कर लो तो ये आया माइनस 35। अब जब हम 46 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11, कितना आया 11, यानी हमारे पास आ गया 35 प्लस 2 अपॉन 11। ठीक है, वो मिटाती हूं मैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। हाँ, एक बात है, हमने 10 तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं एक चीज भूल गए ना हम,
10 को, वो 10 कहां गया, इंटू एच भी है ना, तो इंटू 10 भी है साथ में, यहां पर भी 10 है। अब हम कहां करें इसको सॉल्व, तो 35 बाहर था, प्लस 35 बाहर रखेंगे, प्लस 2/11 इंटू 10, तो अब हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस 10 2 20/11। अब करेंगे 20 को 11 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 20 को 11 से, या फिर सीधे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 11 आएगा एलसीएम। अब 35 इंटू 11, 385 प्लस 20, 405, तो कितना आ गया हमारे पास 405/11, तो हमारे पास आ गया 405/11। अब 405 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 405 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 36.8 ईयर्स, क्या आ गया हमारे पास 36.8 ईयर्स। ये हमारे पास क्या आया है, ये आया है हमारे पास मोड, हमने मोड निकाल लिया है, ठीक है, समझ आ गई आपको मोड कैसे निकालना है, ये फार्मूला है मोड का सॉरी, जो आप याद रखोगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, उसके बाद सिर्फ वैल्यूज पुट करोगे, इंटू एच भी, ये भी है 10, ठीक है, 35 बाहर है, प्लस 2 इतना साल करके हमारे पास आया 2/11 इंटू 10, इस सबको साल करके हमारा मोड आ गया। अब मैं मीन निकालना है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, मैं मीन निकालूंगी मोड को मिटा के, मोड में यहाँ पे लिख देती हूँ हमारा कितना आया है, ठीक है, ये 36.8 है ना, ये हमारा मोड है, तो बाकी मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, फिर अब हम मीन निकालेंगे, फिर देखते हैं कि मीन कितना आया है तो मोड कितना आया है, समझ आ गई। मोड को मैं मिटा रही हूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा मोड आया था, ठीक है, मोड निकाल दी, क्वेश्चन नहीं चल रहा है, मोड निकाला है। अब फॉर मीन, अब मीन के लिए भी हमने एक टेबल बनाना है, मोड के लिए बनाया था ना हमने एक ऐसा टेबल, अब मीन के लिए हम ये टेबल बनाएंगे, कैसा, ऐसे, ठीक है, एज इन ईयर्स, एज in years, number of patients, उसके बाद आ जाएगा XI, क्या आ जाएगा XI, ठीक है, क्या आ जाएगा XI, उसको बोलते हैं क्लास मार्क, XI आ जाएंगे। उसके बाद UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H, UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। तो चलो निकालते हैं, ठीक है, एज इन ईयर्स 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65,
ये है हमारे पास एज इन ईयर्स। उसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट्स लिखेंगे हम 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ये है हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स। क्या है? नंबर ऑफ पेशेंट्स। अब क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलते हैं मैंने बताया था ना आपको। जैसे क्लास मार्क कैसे 5 + 15, ये है 5 + 15/2 यानी 20/2 आ जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20। तो पहला क्लास मार्क कितना आ गया हमारे पास? 10। कितना आ गया? समझ आ रही है ना? क्लास मार्क कैसे, बाकी तो मैंने वही लिखा है। क्लास मार्क कैसे निकलती है? 5 + 15/2, 20/2 यानी 10। ठीक है। उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे? 15 + 25/2। तो ये कितना हो जाएगा? 15 + 25 40/2। तो दूसरा क्लास मार्क आ गया 20। तीसरे में क्या है? 25 + 35 60/2। काट के क्या आ जाएगा? 30। 35 + 45/2 80/2। 40 आ गया। उसके बाद 45 + 55/2 100/2। तो कितना आ गया? 50। उसके बाद 55 + 65/2 120/2। तो कितना आ गया? 60 आ गया। आ गई बात समझ में? क्लास मार्क जो है वो ऐसे निकालने हैं। 5 + 15/2, 15 + 25/2, 25 + 35/2, 35 + 45/2। ठीक है। 45 + 55/2 और 55 + 65/2। इस तरह से आप लोग क्लास मार्क निकालोगे। समझ आ गई? आ गई ना बात समझ में कैसे निकालनी क्लास मार्क? उसके बाद यूआई। यूआई मैंने बताया क्या होता है? xi - a/h। अब हमारे पास a कौन सा है? एज्यूम्ड मीन कौन सा है? बताओ शाबाश, बताओ। एज्यूम्ड मीन हम रख लेते हैं 30। क्या रख लेते हैं? हम कुछ भी रख सकते हैं। ए होता है एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन हमने रख लिया है 30। कितना रखा है? 30। तो h कितना है हमारे पास? यहाँ पे h की भी जरूरत, h तो पहले ही निकाल चुके हैं हम। 15 - 5 = 10 यानी एज्यूम्ड मीन है हमारे पास 30 और h है हमारे पास 10। अब यहाँ पर ui निकालना है। xi - a। पहले xi कितना है? 10। जैसे 10 - a 30/h। h कितना है? 10। तो कितना आ गया? -20/10 = -2। आ गई बात समझ में? कैसे निकालेंगे? दूसरे में xi कितना है? 20 - a तो 30 ही है और h भी 10 है। तो ये आ गया -10/10। तो यानी आ गया -1। ओके। तीसरे में 30 - 30/10 यानी 0/10। तो 0 आ गया। चौथे में क्या हो जाएगा? 40 - 30/10 यानी 10/10 1। वो -1 में आया था, ये +1 में आया है। अब यहां पर 50 - 30/10 तो आ गया 20/10। तो आ गया 2। इसमें क्या आएगा? 60 - 30/10 = 30/10। तो क्या आ जाएगा? 3। तो ऐसे निकालना है हमने xi ui।
ui सारा। कोई मुश्किल नहीं है, समझ आ रही है ना क्वेश्चन की? पूरा मैंने एक एक स्टेप बताया आप लोगों को, मोड का भी और ये मीन का भी। अब ये जो सारे हम प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा। अब हमने सिग्मा एफ आई यू आई भी निकालना है सारी, अब वो भी जगह नहीं छोड़ी चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ी जगह ही चाहिए उसके लिए। इधर से इसकी लाइन थोड़ी कम कर लेते हैं। यहां पे हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई। तो वो कैसे निकलेगा सिग्मा एफ आई यू आई? एफ आई कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास एफ आई, ठीक है, और ये है एक्स आई, ठीक है। एफ आई और यू आई, एफ आई ये है और यू आई ये है, तो कितना आएगा 6, पहला है हमारे पास 6 इंटू -2 -12, दूसरा है हमारे पास 11 इंटू -1 -11, देखते जाओ -12 -11, तीसरा है हमारे पास 21 और 0, तो यानी 0 आया। चौथा है हमारे पास 21 इंटू 1 23 इंटू 1 सॉरी, फिर 14 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 3 50। तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई। तो ये जब प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा 43। सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 43। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया 43 से, और सिग्मा एफ आई है 80। सिग्मा एफ आई है हमारे पास 80 और वो सिग्मा एफ आई यू आई है 43। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, मीन। मीन यानी x बार इज इक्वल टू a प्लस, समझ आई, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन है हमारे पास 30, कितना है एज्यूम्ड मीन, कितना है हमारे पास 30, तो ये है हमारे पास 30 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 43 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 80 इंटू एच कितना है 10, तो ये बन गया हमारा, समझ आई। तो अब क्या करना है, इज इक्वल टू कितना बन गया 30 प्लस 430 अपॉन 80। अब 430 और 80 यानी 0 0 तो यहीं से कट गए, 30 प्लस 43 अपॉन 8। अब अगर हम 43 को 8 से डिवाइड करते हैं, .37 आएगा, इज इक्वल टू 30 प्लस 5.37। अब 30 में हम करेंगे 5.37 प्लस, तो वो आ जाएगा 35.37 35.37 ईयर्स। देख लो आप पहले, इसमें कहीं डाउट तो नहीं है, मीन वो था, मोड वो था और मीन ये आया है, ठीक है। अब हम कंक्लूड क्या करते हैं, यहां पर वी कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, क्या है मैक्सिमम, मोड क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। We conclude that the maximum number of patients admitted in the hospital, क्या है, we conclude that the maximum number of patients admitted in the hospital is 36.8, is of 36.8 years, ठीक है, is maximum number of patients in the hospital are of the age of 36.8 years में लिख देती हूँ। We conclude that the
number of patients admitted in the hospital are of the age of 36.8 years। कितनी एज के हैं? 36.8 years के हैं। समझ आ गई? While on an average the age of patients admitted to the hospital is इतने। While on an average क्या है? While on an average, ठीक है, the age of patients admitted to the hospital, the age of patients admitted to the hospital कितने हैं? वो 35.37 years। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी था क्योंकि दो चीजें निकालनी थी इसमें, मोड भी निकालना था और मीन भी। तो आप लोग देख लो, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन द फॉलोइंग डाटा गिव्स द information, the following data gives the information on the observed lifetimes in hours। किसमें? घंटों में। ठीक है, the following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components of 225, ठीक है, इलेक्ट्रिकल components, 225 electrical components। Determine the model lifetimes of components। Determine the model lifetimes of components। ठीक है, समझ आ गई? तो क्या है? The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 2
लाइफ टाइम्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो चलो हमने क्या करना है, मॉडर्न लाइफ टाइम्स मींस हमने क्या निकालना है, क्या निकालना है हमने मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड निकालना है। ये लेकिन यहाँ पर मीन नहीं पूछा हुआ, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा। उसमें मोड और मीन दोनों पूछे गए थे, इस क्वेश्चन में सिर्फ इन्होंने मोड ही पूछा है। तो चलो बनाते हैं पहले टेबल। हमें थोड़ा ऊंचा नीचा बनाए, चलो कोई नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ये बना लिया हमने टेबल। तो क्या है हमारे पास, लाइफ टाइम्स इन आवर्स। क्या है, लाइफ टाइम्स इन आवर्स। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो 10 to 20, 0 to 20 10, 0 to 20 10, 20 to 40 35, ठीक है। उसके बाद 40 to 60 52, 40 to 60 कितनी है 52। उसके बाद 60 to 80 61, 60 to 80 61, 80 to 100 38, ठीक है, समझ आ गई। 80 to 100 38 एंड 100 to 120 29। ये है हमारे पास। अब देखो मोड निकालने के लिए मैंने आपको बोला है सबसे पहले हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। तो हमारी यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली। तो इसको हम क्या रखेंगे F1, इसको रखेंगे F0, इसको रखेंगे F2। मॉडल क्लास हमारी कौन सी आ जाएगी 60 to 80, ठीक है, समझ आ गई ना, आ गई समझ। हाइट भी चाहिए होती है हमें, हाइट के लिए क्या 20 में से 0 माइनस किया तो 20, तो H आ गया हमारा 20। अब क्या लिखेंगे हम, सिंस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 61 है, देयरफॉर मॉडल क्लास हमारे पास क्या आ जाएगी, मॉडल क्लास हमारे पास आ जाएगी सिंस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 61, देयरफॉर मॉडल क्लास आ जाएगी 60 to 80। कितनी आ जाएगी 60 to 80, ठीक है, आ गई बात समझ में। मॉडल क्लास कितनी आ गई 60 to 80। अब हमारे पास F0 है 52, F1 है 61, F2 है हमारे पास 38 और H है हमारे पास 20, ठीक है।
करते हैं फिर। अब हमने वैल्यूज इसमें डालनी है, ठीक है, तो डालो वैल्यूज। एल कितनी है, लोअर लिमिट 60 है, प्लस F1 माइनस F0। F1 है हमारे पास 61, तो F0 कितना है हमारे पास 52 अपॉन क्या बनेगा 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 61 माइनस F0। F0 कितना है हमारे पास, F0 है 52। F2 कितना है हमारे पास, F2 है 38, ठीक है। तो चलो इंटू H भी है, पिछली बार भी भूल गए थे। H कितना है हमारे पास 20 इज इक्वल टू 60 प्लस 61 में से 52 निकाले, ठीक है। तो कितने बजे 9, ठीक है। 9 अपॉन 61 इंटू 2 122 माइनस 52 और 38 को प्लस कर लो, माइनस 90 इंटू 20। अब 122 में से हमने क्या माइनस करना है 90, ठीक है। 60 प्लस 9 अपॉन, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 32 इंटू 20। अब 20 और 32 जो है ये चला जाएगा, 4 से 4 5 are 20, 4 8 are 32, तो हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 9 5 are 45 अपॉन 8। तो आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 8। 60 इंटू 8 कितना होता है 480, या सीधे करें 60 प्लस डिवाइड कर लेते हैं 45 को 8 से, ठीक है। तो वो आ जाएगा 5.625। तो इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 65.625। तो ये आ गया हमारे पास मोड, क्या आ गया 65 प्लस 625, ये मोड आ गया। तो आप एंड में लिखोगे 10 द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ कंपोनेंट्स इज 10 द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ कंपोनेंट्स इज 65.625, ठीक है। समझ आ गई आपको, आ गई ना समझ। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। थैंक यू। अच्छी तरह देख लो पहले आप लोग, ठीक है। पूरा समझ आ गया ना आपको। 2 क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे।